नमस्कार दोस्तों, आलोक्स क्वेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मेटा क्वेस्ट डिवाइस को कैसे यूज करना है, उसको कैसे अपने हेड पे लगाना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको सामने से ब्रीफिंग दी थी। अभी मैं आपको मेटा क्वेस्ट के अंदर से बताऊंगा कि किस तरीके से आप जब पहली बार इसको ऑन करोगे तो किस तरीके से आप सारी चीज़ों को इसमें कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए, अभी मैंने दोनों कंट्रोलर अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं और ये देखिए कैसे कंट्रोलर का सिंबल आ रहा है। जैसे मेरे वर्चुअल हाथ हैं ये दोनों, इन्होंने कंट्रोलर को पकड़ के रखा है। तो अभी मेरी स्क्रीन के सामने कुछ नहीं है। मैं क्या करूँगा, ये जो मेटा की बटन है, मैं इस मेटा की बटन को प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने मेटा की बटन एक बार प्रेस की तो ये देखिए सामने मेरे ये टास्क बार ओपन हो गया। जैसे विंडोज़ में टास्क बार आता है, सारी चीज़ें रहती हैं। ये आपकी प्रोफाइल है, इधर टाइम, डेट, बैटरी सिंबल, वाईफाई का सिग्नल कितना है, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया है, और ये इंटर इमर्सिव होम है। ये एक्चुअली मेटा होरिजन है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपके रिसेंट के कुछ ऐप हैं जो आपने यहाँ पे सेट कर रखे हैं वो आएंगे, और यहाँ पे वो ऐप आते हैं जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं। और ये मेरी लाइब्रेरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टास्क बार को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मेटा में कोई भी स्क्रीन आएगी तो आप सिंपल सा, आपको ये जो एक पैरेलल ये लाइन दिख रही है वाइट कलर की, आपको अपना ये कंट्रोलर उस लाइन के पास ऐसे लेके जाना है, उसका डॉट, और सामने का ये ट्रिगर, ये जो ट्रिगर बटन है, इसको उसी के सामने ऐसे प्रेस करना है। तो देखिए जैसे मैंने प्रेस करके रखा, तो अब मैं इस टास्क बार को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, राइट, लेफ़्ट, ऊपर नीचे, या अपने पास भी ला सकता हूँ, अपने से दूर भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसको अपने से दूर करके ऐसे छोड़ दिया तो ये देखिए टास्क बार कितना बड़ा हो गया, और दूर करूँगा और बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही इसको मैं और पास लाऊँगा तो ये और छोटा होगा। क्यों? क्योंकि चीज़ जितनी मेरे पास में रहेगी तो जितनी छोटी होगी मुझे उतना ही क्लियर दिखेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ अगर मेरे आँखों के पास रहेगी तो मुझे इरिटेशन होगी, अच्छे से दिखेगा नहीं और हेडेक टाइप का होने लगेगा। तो ये है कैसे मैं इसको रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैं अभी इसको इतनी डिस्टेंस पे छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी में जैसे मैंने क्लिक किया, तो देखिए जैसे ही लाइब्रेरी में क्लिक किया तो ये पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी, और यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन आपको दिखेंगे जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं। अब गाइज आप इमेजिन करिए कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक ऐसे वर्चुअल डिस्प्ले आपके सामने है और आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। आप सोचिए खुद कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप मन माने तरीके से स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए, फिर और यहाँ पे ले आइए। तो ये मतलब बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो मेटा ने ये डिवाइस बनाई है। मेटा के अलावा और भी लोगों ने वीआर हेडसेट बनाए हैं काफ़ी समय पहले, लेकिन ये अभी तक का सबसे एडवांस हेडसेट है जो मेटा ने बनाया है। एप्पल का भी है, एप्पल का भी हेडसेट इससे एडवांस है, लेकिन ये कुछ मायनों में एप्पल से आगे है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। एप्पल के हेडसेट की कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, कॉस्टली होती हैं चीज़ें। तो अभी इसके बारे में समझते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा, ये स्क्रीन आ गई। अभी मैंने लाइब्रेरी में क्लिक किया था तो ये गायब हो गई, फिर क्लिक किया ये फिर आ गई। यहाँ पे देखिए मेरे सारे ऐप हैं, जो कुछ ऐप आपको इसमें पहले से डाउनलोड मिलेंगे और बहुत सारे ऐप हैं जो मैंने इसमें डाउनलोड किए हैं। तो इसको अभी इसके बारे में फिर समझ लेते हैं कि ये जो लाइब्रेरी मेन्यू है आपका, तो यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट बने हुए हैं। इस 3 डॉट पे क्लिक करूँगा मैं तो ये एंकर करके एक मोड आता है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा सामने निकल के आ जाएगा आपके, और ये जो बटन है ये पूरी इससे अलग हो जाएगी। मतलब जैसे आपने देखा है ना कि जब जहाज़ लेके जाते हैं हम लोग कहीं समुद्र के किनारे, तो ये डाल देते हैं तो मेरा जहाज़ उससे अटैच हो जाता है, एक रस्सी जैसी होती है उसमें ये बना रहता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि जैसे ही मैं इसको ऐसे लाऊंगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये इससे अटैच हो जाएगा।
अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन बन के आ रही है, एक स्क्रीन ये, एक स्क्रीन ये, एक शेडो टाइप की स्क्रीन ये। तो मैं इसको कहीं पर भी कर सकता हूँ फिक्स, कहीं पर भी फिक्स कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको कहीं भी ऐसे फिक्स कर सकता हूँ। और ये मतलब इसकी एकदम फिक्स एक प्लेस है जो मतलब प्रीडिफाइन है, जो मेटा ने ऐसा बनाया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। और मैं 3 स्क्रीन पैरेलली यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। बगल में ये देखिए यहाँ पे एक बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए पूरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो मेरे चारों तरफ की चीज़ें दिख रही हैं उनकी इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो गई है। तो वो इंटेंसिटी भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी देखिए एकदम पीक में है, तो मतलब आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखेगा। इसको मैं जैसे जैसे कम करूँगा तो देखिए सारा बैकग्राउंड जो है चारों तरफ स्क्रीन के ब्लैक हो गया, एकदम ब्लैकआउट। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसको मैं किस तरीके से अपने रूम का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ कि कोई चीज़ मुझे कितनी दिखेगी। समझ गए दोस्तों? तो ये हो गया मेरा सिंपल सा, इससे ये नीचे चला गया। कुछ भी नहीं है सेटअप करना, बहुत ही आसान है इसको सेटअप करना। और मैं आपको दिखाऊं, आप इसको लगा के अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा ये देखिए फ़ोन है, अभी ये देखिए मैं, बस ये है कि आप अपनी नॉर्मल आंखों से जो जैसा देखते हो वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपको मतलब आप यूज़ कर सकते हो अपना फ़ोन, इतना आपको दिखेगा। और इसमें इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कंट्रोल मतलब जैसे कंट्रोलर से कर रहा हूँ वैसे नहीं। आप मतलब इसमें कोई भी गेम या कुछ भी कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अपना अकाउंट प्रोफाइल देख सकते हो, या आपको इसको कास्ट करना है अपने मोबाइल में या टीवी में वो भी कर सकते हो। तो ये देखिए प्रोफाइल है मेरी, इस प्रोफाइल में ये आपका अवतार है, ये मैंने फ़ोटो लगाई है यहाँ पे। तो ये आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद ये आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर बैटरी परसेंटेज, कंट्रोलर में कितनी बैटरी है, आज का डेट, टाइम, अभी इस समय माइक यूज हो रहा है मेरे हेडसेट का, और ये सेटिंग, यहाँ से साउंड कंट्रोल, और यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल। तो ये इसके ऑप्शन हैं। कुछ क्विक ऑप्शंस भी हैं जैसे वाईफाई का और ब्लूटूथ, बाउंड्री के बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगा। लिंक मतलब आपको अपने लैपटॉप से या किसी भी चीज़ से कनेक्ट करना हो। सराउंडिंग, रीसेट व्यू, मतलब आप कहीं और हो, स्क्रीन कहीं और है तो ये व्यू को रीसेट करता है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। ट्रैवल मोड है, मतलब आप इसको पहन के ट्रैवल भी कर सकते हो, आप बाइक वगैरह भी चला सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपको जो भी दिखेगा वो कैमरे की एक रिकॉर्डिंग दिखेगी, तो रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको पहन के ऐसी जगह ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे आप किसी के साथ हो, वो भी आपको देखे रहे, आपका कोलिजन ना हो, कहीं लड़े ना आप। और ये रिपोर्ट प्रॉब्लम करके है, यहाँ पे आप कोई भी इशू हो वो रिपोर्ट कर सकते हो। अब सिंपल सेटिंग में आते हैं तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऑलरेडी एक स्क्रीन यहाँ पे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे ओपन होगी। अब जैसे ही तो मैं इस स्क्रीन को यहाँ से लेके इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये वाली इधर चली गई और ये सामने आ गई। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जैसे जैसे ऑप्शन में स्क्रॉल करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्विक सेटिंग, स्टोरेज अभी कितना है, जैसे मेरे में 278 GB फ्री है, 512 GB का सेटअप है मेरा। पावर ऑप्शन, अबाउट, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, बहुत बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि बेसिकली इसका हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने इसको ओपन किया और कुछ आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो अभी मैं क्या ओपन कर सकता हूँ,